नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज सुबह से लगातार आप देख रहे हैं 5 राज्यों के चुनावी नतीजे। आप लगातार न्यूज 24 के स्क्रीन पर देख रहे हैं कहां किस पार्टी को बहुमत मिल रही है, कहां कोई पिछड़ रहा है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले जनता का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड तय करेगा सीएम के नाम, कि यूपी में कौन सीएम होगा, उत्तराखंड में सीएम कौन होगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। भैया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे साझा नहीं किया जा सकता। दोनों संयुक्त होली दिवाली एक ही दिन हो जाएगा। पीछे, सबसे पीछे। हाँ जी। एक घंटा ऐसा नहीं कहा। जरूर करेंगे इसको, नहीं मगर जरूर करेंगे। नहीं, वो तो स्वाभाविक है। ये इतनी बड़ी जीत है तो राज्यसभा में हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। संसद सत्र में तो हम हमेशा अपील करते हैं विपक्ष को कि चर्चा का वातावरण बनाए, चर्चा करने के लिए आगे आए। क्या उसके हिसाब से कल कोई ये न कहे कि हरीश रावत खाली पैदल छोड़ करके गया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ विकास के एजेंडा क्या हमारे पास अप्रैल के महीने तक भी तनख्वाह देने के लिए हमारी मैं अपनी देखिए, जहां तक मोदी जी के प्रचार का सवाल है, वाराणसी में जो लोग अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जाते वो ठीक नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी के सांसद है, देश के प्रधानमंत्री भी है, मगर जब इतना बड़ा चुनाव चल रहा हो, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को मिले, उसमें मुझे तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं दिखाई पड़ती है। और उनको मिलना भी चाहिए और उन्होंने मिला है। पार्टी ने जो उनका प्रवास का कार्यक्रम बनाया था, उन्होंने स्वयं पार्टी से कहकर अपना कार्यक्रम चेंज कराकर वाराणसी की सीट पर सबसे मिल पाई इस तरह से कार्यक्रम को बदलवाया था। और मैं मानता हूँ एज अ सांसद, एक जनप्रतिनिधि नाते, प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने ये करा है। वो लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र में आस्था रखने वालों के लिए बहुत अच्छा शुभ लक्षण है। चुनाव का संचालन किया, जब संसाधन नहीं थे तो उन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से इस कमी को पूरा किया। लीडरशिप ने हमको पर्याप्त। चलो, अभी तो यूपी का चुनाव का आप देखो क्या होता है आगे। हाँ जी, हम अलायंस पार्टनर हमारी सरकार में शामिल होंगे, भले ही हमारा 2/3 बहुमत अकेले आया हो, मगर हमारे अलायंस के दोनों दल हमारे साथ सरकार में साथी होंगे। पीछे तो आप ज्यादा दिखाओ जरा। विकास जी। और मुझ पर यकीन किया कि मैं पार्टी के चेहरे के रूप में चुनाव पार्टी के विश्वास के साथ। देखिए, उत्तर प्रदेश में केवल आदर्श गांव योजना नहीं, भारत सरकार ने जो योजनाएं भेजी है, सभी योजनाओं का पुअर इम्प्लीमेंटेशन देखा गया है, जो स्टेट सब्जेक्ट्स में आती है, और इसी का नतीजा है ये जनता ने हिसाब किया है। विकास जी। देखिए विकास जी, इसका एनालिसिस कई तरीकों से हो सकता है।
बदलाव में और पार्टियां भी थी, मगर बीजेपी को पसंद किया है लोगों ने। माने उत्तर प्रदेश में और पार्टियां भी थी ना, मगर हमें चुना है लोगों ने। और ज्यादा से ज्यादा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अगर मैंडेट किसी पार्टी की सरकार को मिला है देश में, तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हमने बार बार सरकारों का, हमारी सरकारों ने जनादेश प्राप्त किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आप लोगों का, और फिर से एक बार होली की शुभकामनाएं। तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आप सुन रहे थे, जो कि इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में तुरंत किसानों का कर्ज माफ होगा, जो कि हमने अपने घोषणा पत्र में वायदा भी किया था। साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि अब सीएम कौन होगा, यूपी का, उत्तराखंड का, सबकी निगाहें यूपी पर है। तो उन्होंने कहा कि ये कल संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, उसमें मुख्यमंत्रियों के नाम तय होंगे। कल आपको पता चल जाएगा कि सीएम कौन बनने वाला है। हालांकि यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, लेकिन पंजाब में झटका लगा है अकाली गठबंधन के साथ। गोवा में और मणिपुर में कांटे की टक्कर चल रही है कांग्रेस के साथ। बड़ी खबर इस वक्त ये कि कल तय हो जाएंगे मुख्यमंत्रियों के नाम। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने यह बात कही है, और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। कल शाम 6 बजे का कार्यक्रम रखा गया है दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय में, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं रामेश्वर चौरसिया जी, बीजेपी के नेता प्रवक्ता, संजय झा जी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, और साथ ही राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ बने हुए हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, पहले तो जीत की बधाई आप लोगों को, लेकिन अब सबकी नजरें और सबकी निगाहें, हर कोई ये जानना चाह रहा है कि यूपी में अब कौन सीएम बनेगा। बीजेपी में नाम तो वही कई सारे हैं, दावेदार भी कई सारे हैं, स्वाभाविक, लेकिन किस पर मोहर लगेगी? ये तो स्वाभाविक है। पब्लिक की चिंता है, यूपी ही नहीं, यूपी में कौन बनेगा, उत्तराखंड में कौन बनेगा, मणिपुर में कौन बनेगा, गोवा में कौन बनेगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी आप न्यूज दिखाया, कह दिया कि कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, कल ही हम नाम तय कर लेंगे। हमारे यहाँ जो सिस्टम है, एक व्यक्ति तो अनाउंस कर नहीं सकता, तो कल तय हो जाएगा ये नाम भी। और आपको मैं आश्वस्त कर दूं, भाजपा का भी कोई कार्यकर्ता बनेगा। कोई परिवार से नहीं आएगा, भाजपा का एक आम कार्यकर्ता ही बनेगा। रामेश्वर जी, इतना तो बता सकते हैं कि इस रेस में कौन कौन है? जी, राजनाथ सिंह है, मनोज सिन्हा है, केपी मौर्य है, उमा भारती है, योगी आदित्यनाथ है। रेस में तो आप दिखा ही रहे हैं। देखिए, आजकल कोई चीज छुपी तो नहीं रहती है। हम जितना नहीं दिखाते उतना तो आप ही बोल देते हैं कौन लोग रेस में है। ये तो दुनिया को पता रहता है, लेकिन कल तय हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। क्या ये भी बीजेपी ध्यान में रखेगी कि यूपी का सीएम कोई ऐसा चेहरा हो ताकि आगे भी वोट बैंक अपना मजबूत रहे? देखिए, एक बात तो तय है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज ये बात तो सब दुनिया को माननी पड़ेगी कि आज मोदी जी से बड़े कद का कोई नेता नहीं है। आजादी के बाद से सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री भी हैं। और एक बात और आपको बता दूं, मोदी जो कनेक्ट करते हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बात आपसे ले लूं तो अभी तो 2.5 साल बीते हैं। 2.5 साल में मुझे लगता है कि मोदी जी करीब आधे जिले को टच कर चुके हैं। और जो कार्यक्रम हम लोग जिस तरह से बनाते हैं, जनता के बीच में इतना ज्यादा कोई आज तक प्रधानमंत्री गया नहीं। तो लोगों को भरोसा है कि अपना प्रधानमंत्री है। और एक बात और उत्तर प्रदेश की बता दूं, जीत सिर्फ जीत नहीं है, ये बात समझनी पड़ेगी सबको कि जो गुंडा राज, भ्रष्टाचार इनके चलते जो होते थे, इन्होंने गठबंधन कर लिया, लालू जी प्रचार करने आ गए। तो लालू जी पर भ्रष्टाचार के आरोप, सीबीआई की जांच चल रहा है, उनको सजा अब तक हो चुकी है। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप, गुंडा राज अखिलेश भाई कितने भी मिल जाए, उससे भी जनता उब चुकी थी। और जिस वोट बैंक को जात और मजहब के नाम पर अपना समझते थे, उस वोट बैंक का मसीहा अब मोदी जी हो गए हैं। मोदी जी की तरफ वो देख रहा है कि नहीं, जात पात नहीं, सिर्फ विकास चाहिए। और विकास के लिए जो विश्वास है लोगों का मोदी जी पर, वो देखिए उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया। उसका सबसे बड़ा कारण देखिए, 14 के लोकसभा में मोदी जी की पॉपुलैरिटी गुजरात के नाम पर आप कहते जीत गए। अब जो मोदी जी को वोट मिल रहा है और जो नोटबंदी के बाद भी मिल रहा है, ये गरीबों को भरोसा हो गया है कि यही एक व्यक्ति है जो हिंदुस्तान को इस गरीबी से निकाल सकता है। वो जो वोट बैंक परंपरागत जो कांग्रेस का वोट बैंक था, बाकी था, वो स्वाभाविक ढंग से बीजेपी से जुड़ा हुआ है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, कल एक वरिष्ठ पत्रकार हमसे बात कर रहे थे, लोकसभा समय भी किए थे, तो उन्होंने बोला लोकसभा में आप लोग बोलते थे कि पूर्ण बहुमत आएगा, आ गया। अभी उत्तर प्रदेश का क्या
हाल है। देखो मैं उस तरफ प्रभारी हूँ, हम बोले कि देखो साहब गांव गांव तक जाने पर यही लगता है लोग मोदी मोदी बोलते हैं, तो गांव के लोग किसान गरीब कभी झूठ नहीं बोलता है। तो कल मैं बोला कि हम 300 के पार चले जाए, 325 यानी कि आप ये कह रहे हैं नहीं कि होगी, क्योंकि वोट वोट बैंक तो का नीचे बोल रहा था ना सर। जातीय वोट बैंक का जो समीकरण था वो इस चुनाव में ध्वस्त हो गया है। आप ये कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर, टूट गया, पीएम मोदी के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, इसके लोगों ने एकजुट होकर वोट दिया है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हमारे साथ संजय झा भी बने हुए हैं, राजकुमार भाटी जी भी बने हुए हैं, इनके पास भी मैं आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा। राजकुमार भाटी जी मैं आ रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर हम बात करेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, सुबह ही उन्होंने ट्वीट किया कि ये बीजेपी की सुनामी है, 2019 को भूल जाओ, 2024 की तैयारी करे विपक्ष। बड़ी बात उन्होंने कह दी है। इन सवाल के साथ मैं लौटूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई विनोद शर्मा। जिस बात का इंतजार सभी लोग कर रहे थे, प्रदेश चाणक्य का पोस्ट पोल सर्वे उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहता है। बीजेपी गठबंधन को 285 सीटें, 403 में से 285 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 88, बीएसपी का लगभग सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल 100% सही।